स्टूडेंट्स अभी हम चालू कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन एक्चुअली कंसेप्ट जो है वो को रिलेशन के रिलेटेड है। तो सबसे पहले को रिलेशन में क्या होता है, को रिलेशन लीनियर को रिलेशन आप बोलोगे तो आपके माइंड में आएगा कि सर एक सिंपल वे में दो वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, उनका रिलेशन जानना है तो आंसर -1 टू +1 के बीच में आता है। वो आपको पहले हमने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, मतलब पहले वाले टॉपिक में। और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आप बोलोगे सर इससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों के बीच में कितना रिलेशन है, लेकिन वो नहीं पता चलता कि जब x 50 होगा तो y कैप मतलब y कितना होगा वो ढूंढना है, तो हम नहीं ढूंढ सकते। उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, तो लीनियर रिग्रेशन। ये बेसिक कंसेप्ट है आपको समझने के लिए। तो ये जो बातें हमने की ये पैराग्राफ के फॉर्म में पढ़ते तो ज़्यादा समझ में आएगा। वी नो दैट देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेल्स ऑफ आइटम। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और सेल ऑफ ए आइटम दोनों में रिलेशन को रिलेशन होता है। तो इससे क्या आगे पता चलता है, नाउ सम गिव द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, if we want to know the corresponding expected sales then it is not possible to obtain only by correlation। तो आपको वो बोला गया है कि सपोज मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दे देता हूँ, एडवर्टाइजमेंट मेरी कॉस्ट है सपोज 50, तो वाई मतलब कॉरस्पॉन्डिंग आइटम का सेल्स कितना होगा वो को रिलेशन से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो आप बोलोगे सर इसलिए आप यूज़ करोगे फॉर दिस नेसेसरी यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होगा लीनियर कोरिलेशन से ख़त्म होके लीनियर रिग्रेशन का। तो सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझाऊंगा, आप थोड़ा समझने का ट्राई करना। आपको कोई कंसेप्ट ऐसा लगे कि थोड़ा स्पीड से गया तो मैं आपको बोलूँगा कि दूसरी बार आप वो कंसेप्ट फिर से सुनना, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि इसमें कैसा है, आज का लेक्चर बेसिक कंसेप्ट के रिलेटेड है। कंसेप्ट क्लियर तो आगे बहुत इजी रहेगा। अभी आगे लिखा हुआ है, सबसे पहले वो समझते हैं। यहाँ से छोटा सा पॉइंट है कि ये वर्ड रिग्रेशन किसने दिया था, तो फ्रांसिस गाल्टन इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन हैड फर्स्ट यूज द टर्म रिग्रेशन इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन इनहेरिटेंस। तो उन्होंने क्या बोला था, तो उन्होंने बोला था कि सर ये जो पहला वर्ड इसने यूज़ किया था वो इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन था, फ्रांसिस गाल्टन ने यूज़ किया था। उन्होंने ये एग्जाम्पल ऐसा लिया था कि पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली बच्चों की हाइट ज़्यादा होती है। उन्होंने ये जगह पे ये कंसेप्ट यूज़ किया था। तो अभी हम आगे चलते हैं डेफिनेशन की ओर। तो आप डेफिनेशन ये सब कुछ आप लिख लेना, आपके लिए ये 1 मार्कर में बहुत आता है तो आपको काम में आएगा। तो अभी डेफिनेशन में क्या बोला गया है, तो आप बोलोगे सर डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप। तो पहले तो आपको मुझे वो समझाना पड़ेगा कि ये मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है। जैसे ये समझ लो ये एक फंक्शन है जिसमें आप बोलोगे सर a और b की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू हम पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो आप बोलोगे y की वैल्यू मिल जाएगी। इसको बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप और मैथमेटिकल रिलेशनशिप। ये मैथमेटिक्स इसलिए प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब कुछ अप्लाई होता है, इसलिए मैथमेटिक बोलते हैं। और ये एक फंक्शन है। आप बोलोगे सर 50 की जगह मैं x की वैल्यू 51 रखूँ तो रख सकते हो और y कैप की वैल्यू मिलेगी। कैप क्यों बोल रहे हैं, कैप मतलब एस्टिमेशन, कैप मतलब एस्टिमेशन, इसलिए अभी यहाँ से आपको नया वर्ड लिखना है। कैप बोलूँ तो मतलब आपके माइंड में आना चाहिए एस्टिमेशन। अभी हम मेन पॉइंट पे ही आगे बढ़ते हैं, तो फिर से पढ़ते हैं मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप between two correlated variable which help to estimating the value of dependent variable for the given the value of independent variable, it's called linear regression। यहाँ पे 4-5 वर्ड आपको फोकस करने। पहला जो वर्ड है वो फंक्शनल और मैथमेटिकल रिलेशन जो क्लियर हो गया। को रिलेटेड वेरिएबल, कितने को रिलेटेड, 2 को रिलेटेड वेरिएबल के लिए एस्टिमेट करना है। किसके वेरिएबल के लिए, तो एस्टिमेट करना है वेरिएबल के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पे क्या है, एस्टिमेट करना है डिपेंडेंट वेरिएबल को।
और आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दी होगी, उसको बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। समझ में आया? फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि मैथमेटिकल और फंक्शन रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। जो आपके दो वेरिएबल के नाम जो है वो है एक्स एंड वाई, और उसको एस्टिमेट करना है। ऑलवेज आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो x होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो x होगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होगा y होगा। तो ये दिया होगा इज कॉल्ड द लीनियर रिग्रेशन। मतलब x की वैल्यू आपको दी होगी, y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है, उसको लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट आप लिख लेना। उसके बाद अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन सी मेथड से ये कर सकते हैं। तो ये दो मेथड से कर सकते हैं। पहली जो मेथड है फिटिंग द रिग्रेशन लाइन, मतलब ये कैसे हम ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए पहला जो पॉइंट है, इन स्कैटर डायग्राम ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल इफ द पॉइंट आर cluster around the line, we can say that there is a linear regression. The method of obtaining such linear expressing the relation between two variable is called fitting the regression line. समझ लो, मैं एक सिंपल वे में आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। ये आपका ग्राफ है, सपोज़ ये लाइन हो रही है, लाइन बाद में ड्रॉ करनी होती है। सपोज़ यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल दिए हुए इसकी वैल्यू है, तो वैल्यू जो होगी उसमें से जो लाइन ड्रॉ करना होता है उसको बोलते हैं कॉल द फिटिंग अ रिग्रेशन लाइन। ये स्कैटर डायग्राम के रिलेटेड है। हम जो यूज़ करने वाले वो मेथड ये है नहीं, ये खाली समझने के लिए, क्योंकि इसमें MCQ VSQ के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हमें जो स्टार्ट करनी है वो मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम नहीं करनी है, हमें जो स्टार्ट करनी है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसका हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना, वो क्लियर कर देना। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ऑलरेडी नंबर लिखे हुए 1 2 3। तो आपको पहले समझना क्या है, तो पहले ये दो नंबर आपको पहले दो समझना है, वाई कैप और ए। तो पहले वाई कैप क्या होता है, तो पहले उसको मैं खाली एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, हम प्रैक्टिकल सम करेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। लेकिन 2 मिनट की पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छी तरह समझनी होगी, क्योंकि ये हर बार आपको परेशान करती है। कई स्टूडेंट को मैंने सुना हुआ है कि सर हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो आपको ये लेक्चर ध्यान से समझना पड़ेगा, तब भी समझ में आएगा। कोई भी सम में आपको ये दो फॉर्मूला यूज़ करनी है। कोई भी सम हो, बेसिक लेवल रिग्रेशन के लिए ये दो होनी वाली है। उसके लिए आप बोलोगे सर वाई कैप क्या होता है, पहले यहाँ से प्रोनाउंसिएशन समझ लो। वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स। बी वाई एक्स ऐसे होगा, नहीं कि ऐसे। ये तीनों इक्वल कैटेगरी के नहीं है, ये नीचे लिखे जाते हैं, वो ध्यान रखना है। तो बी वाई एक्स ये होता है इंटू एक्स। ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। यहाँ तक आपको ये फॉर्मूला क्लियर करनी है। अभी इसके बाद इसको क्या बोलते क्या है क्वेश्चन में, वो पहले समझते। रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स मतलब आप बोलोगे सर वाई ऑन एक्स मतलब एक्स की वैल्यू आपको दे के रखी होगी, आपको फाइंड आउट करना है वाई कैप। ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार आपको ये इक्वेशन बोला होगा x इज इक्वल टू ए, लेकिन ज़्यादातर सब में बोला होगा। और आपको ये लीनियर इक्वेशन पूछा होगा कि कई बार लीनियर इक्वेशन बोलेंगे कि y ऑन x फाइंड आउट करो, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, y कैप फाइंड आउट करना है। y कैप से आपको चाहिए a चाहिए, b चाहिए और x चाहिए। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर कैसे करना क्या है, तो पहले आपको याद रखना है कि ये दो फॉर्मूला तो कॉमन है। अभी आपको फाइंड आउट करना है बी वाई एक्स। तो आप कई बच्चों को ये भी माइंड में बहुत सवाल आते हैं कि सर ये आप बोल रहे हो वाई ऑन एक्स, तो कोर्स में एक्स ऑन वाई भी ढूंढना होता है कि वाई दिया हो और एक्स ढूंढना हो। तो एक्चुअल टर्म में आप बोलोगे सर तो आप वाई दिया होगा, ऐसा हमारे कोर्स में नहीं है, लेटेस्ट कोर्स में नहीं है। पुराने कोर्स में हमें दोनों ढूंढने होते थे, कई बार एक्स दिया होता है और वाई ढूंढना होता है, और वाई दिया होता है और एक्स ढूंढना है। तो हमारे कोर्स में ये वाला है ही नहीं, मतलब हमें इसके बारे में अभी कुछ डिस्कस भी नहीं करना है, लेकिन आपके माइंड में वो क्लियर होना चाहिए हमारे कोर्स में खाली वाई ऑन एक्स ही है। तो मतलब एक्स दिया होगा और वाई फाइंड आउट करना है, यहाँ तक आपको क्लियर करना है। उसके बाद आप बोलोगे सर ए ढूंढना है और वाई कैप ढूंढना है, क्लियर हो गया। अभी ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखोगे ना तो जानी पहचानी लगेगी। आप बोलोगे सर जानी पहचानी नहीं, ये तो रिग्रेशन में यूज़ हो रही है, लेकिन कोरिलेशन में हम ऐसे लिखते थे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार
इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो यही पॉइंट आपको फोकस करना है कि जब भी ये फॉर्मूला में भी सेम ऐसा है, लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा है वो मैं समझाता हूँ। बी वाई एक्स ऐसे बोलते हैं, बी वाई एक्स भी बोल सकते हैं और खाली बी भी बोल सकते हैं। आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन फॉर्मूला जो यहाँ पे अंडर रूट था वो निकल जाएगा, अंडर रूट ऑलवेज, और ये वाई कभी नहीं आएगा। आपके लेवल पे ऑलवेज एक्स माइनस एक्स बार वाला ही पोर्शन आएगा। ये फॉर्मूला उसमें भी हमने लिखा था, तो आपने बोला था कि वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा था, व्हेन एक्स बार एंड वाई बार आर नॉन डेसिमल नंबर। जब एक्स बार एंड वाई बार नॉन डेसिमल नंबर होंगे तब भी ये फॉर्मूला यूज़ होती है। तो आपको क्लियर करना है कि एक सिंपल वे में लास्ट अभी टचअप दे देते हैं। तो आप बोलोगे सर मुझे पहले कोई भी सम में बी वाई एक्स ढूंढना होगा, बाद में ए ढूंढना है और बाद में वाई कैप ढूंढना है। ये प्रोसीजरल पार्ट है, आपको वो भी क्लियर है कि वो होना चाहिए कि सर मेरे माइंड सेट में होना चाहिए कि पहले बी वाई एक्स की फॉर्मूला हर बार चेंज होती रहेगी। वो जो आपने 3 फॉर्मूला यू वी और वो ढूंढी थी वही मेथड आएगी, खाली आपको अप्लाई करना क्लियर होना चाहिए। तो पहले हर बार बी वाई एक्स की क्लियर फॉर्मूला चेंज होती रहेगी, ए की वही रहेगी, वाई कैप की वही रहेगी। तो ये आपको दोनों फॉर्मूला क्लियर करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहोगे। ये पहले फॉर्मूला क्लियर कर लेना तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अभी ये बी वाई एक्स बी बोला क्या जाता है, बी वाई एक्स बोलो या बी बोलो दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन उसका टर्म को बोला क्या जाता है। तो आप बोलोगे द वैल्यू ऑफ बी इज ऑब्टेन बाय दिस मेथड इज कॉल्ड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x। रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या बोला जाएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम r बोलते थे, क्या बोलते थे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को r बोलते थे, इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोला जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप बोलोगे b इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन आप बोलोगे सर इसमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, आपको ये लिखना है, ये थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं सम में जब हम थियरी ऐड करते हैं तो सम बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए ये थोड़े कंसेप्ट यहाँ पे आप डिस्कस कर लेते हो तो मेरे लिए और आपके लिए बाद में बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो वो लिंक रहेगी आपके लिए। और लास्ट में जो पॉइंट दिया हुआ है कांस्टेंट ए इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन, तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेप्ट। ध्यान रखना ये MCQ VSQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपके 3 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे लिखने के बाद। अभी जो करना है वो है मार्क वेटेज, जो आपको लिखना है ये चैप्टर का वेटेज कितना है। तो ये तीसरा चैप्टर है जिसका वेटेज आप बोलोगे सर 12 मार्क का है। तो 12 मार्क का वेटेज है तो आप बोलोगे सर सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आएगा जो 1 मार्क का होगा तो होगा। सेम वे सेक्शन बी में आप बोलोगे सर VSQ होता है जो 1 मार्क का होगा। क्वेश्चन सी में थियरी भी हो सकती है और क्वेश्चन भी हो सकता है 2 मार्क का होगा। क्वेश्चन डी में जो होगा थियरी भी हो सकती है और प्रैक्टिकल भी हो सकता है, वो भी 3 मार्क का होगा। उसके बाद आप बोलोगे सर, उसके बाद आप बोलोगे कि सेक्शन एफ जो है उसमें क्या आएगा, सेक्शन एफ है क्वेश्चन एक आएगा, 1 क्वेश्चन होगा और 5 मार्क्स का होगा। टोटल वेटेज चैप्टर का हो जाएगा 12 मार्क्स। तो समझ लो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लियर कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि पार्ट 1 थोड़ा इजी है कंपेयर टू पार्ट 2। तो अभी आपको बस क्या करना है, एक बार जहाँ जहाँ ये पॉइंट मैंने बोले वो लिख लिया है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करें उससे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में लेक्चर नंबर 2 में हम और अभी थियरी कवर करेंगे 1-2 पॉइंट में, लेकिन इतनी लंबी नहीं होगी, वो बहुत छोटी होगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो आप वो पॉइंट ध्यान में समझ लेना, उसका रेफरेंस हम आखिर में बहुत कवर करेंगे। तो आपके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये प्रॉपर थियरी डिस्कस करना, समझना, नहीं समझ में आया तो 2 बार समझना, वीडियो देखना तो क्लैरिटी आ जाएगी। हम वीडियो नंबर 4 से प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे। तो अब मिलेंगे अब लेक्चर नंबर 2 में।